नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने हिजाब के बारे में देखा कि ये हुक्म रब्बी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़ुरान में इसका हुक्म देखा है। अब देखें कि दीन हमारा कुरान और सुन्नत पर मबनी है। अब हम हिजाब को अहादीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या हुक्म दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में फिर औरतें किस तरह हिजाब लिया करती थीं। सही बुखारी की रवायत है, हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा से मरवी है। वो फरमाती हैं कि मुसलमान औरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुबह की नमाज में शरीक होती, इस हाल में कि उन्होंने अपने जिस्म को चादरों में लपेटा होता। फिर वो नमाज अदा करने के बाद अपने घरों को वापस चली जाती और अंधेरे की वजह से उनको कोई पहचान भी ना पाता था। इस हदीस से फिर हमें ये पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब मुसलमान औरतें किसी काम से घर से बाहर निकलती थीं तो अपने सारे बदन को एक बड़ी चादर में लपेट लेती थीं। और फिर देखें कि सहाबा कराम के दौर को कुरान का दौर कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि जैसे ही कुरान जो है वो नाजिल होता था, फ़ौरी तौर पर उस पर अमल करने के लिए दौड़ती थीं। हिजाब का हुक्म जो है ये तकरीबन 4 हिजरी में इसका जो है वो हुक्म आया और इसके हवाले से हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा की हदीस मिलती है कि अंसार की औरतें क्या खूब हुक्म बजा लाने वाली थीं। कहती हैं कि जब ये आयाते हिजाब और पर्दे का हुक्म जब हुआ तो सारी रात, यानी इस तरह से हुक्म के ऊपर अमल होता था, अल्लाह हमें वो तौफीक अता फरमा दे कि उन औरतों ने इस चीज़ का इंतज़ार नहीं किया कि बाज़ार जाएंगी, कपड़ा ख़रीदेंगी, फिर सिएंगी, फिर इस पे अमल हो जाएगा जैसे कि हम ऐसा करते हैं। उस रात सारी ही औरतों के दिए जलाकर सारी रात वो जो हैं अपने बुरके, अपनी चादरें सीती रहीं और सुबह फजर की नमाज में जब वो मस्जिद नबवी में आईं तो अपने आप को उन्होंने पूरी बड़ी चादर से लपेटा हुआ था। यानी फ़ौरी तौर पर अमल जो है उन औरतों ने जो है वो किया। बल्कि एक उम्मुल मोमिनीन के बारे में आता है कि इस वक्त वो बाहर थीं और ये आयत नाजिल हुई तो उस दौर में चूँकि लाउड स्पीकर और ये मोबाइल फ़ोन्स तो थे नहीं, तो फ़ौरी जब एक मुनादी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते थे और वो ऐलान करता था कि अल्लाह का ये हुक्म आ गया है तो वो फ़ौरन पर्दे की वजह से उन्होंने फ़ौरी तौर पर दीवार की तरफ मुँह किया। घर में अपने कोई बच्चा उनके साथ था, उसको भेजा कि घर से बड़ी चादर लाओ कि अब मैं 1 मिनट के लिए भी जो है बेपर्दा बेहिजाब जो है वो नहीं निकल सकती। तो देखें हमारा रोल मॉडल जो है वो ये होनी चाहिए। रोल मॉडल के लिए किस औरत के पीछे हमें चलना है? उन औरतों के पीछे कि जिनके बारे में तो हमें नहीं इल्म कि वो वो जन्नत में जाएंगी कि कहाँ जाएंगी। अगर हम उन औरतों के पीछे अपनी आखिरत कहीं तबाह ना कर बैठें, हमें रोल मॉडल के लिए उन औरतों के पीछे चलना है कि जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में खुशखबरियाँ सुना दी कि वो जन्नत में हैं। हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के बारे में आप देखें कि वो एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गारे हिरा में आ रही थी खाना लेकर, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास थे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दी। उन्होंने कहा कि देखें खदीजा आ रही हैं, आप उन्हें खुशखबरी दे दीजिए कि जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए मोतियों का महल तैयार कर रखा है जिसमें किसी किस्म का शोर व गुल नहीं होगा, किसी किस्म की कोई थकावट नहीं होगी। तो हमारा रोल मॉडल तो फिर हज़रत खदीजा होनी चाहिए ना, कि जिनको जन्नत की खुशखबरी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनकी ज़िंदगी में दे रहे हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर जन्नत की खुशखबरी के लिए हमें जन्नत की औरतों की सरदार हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा कि जिन्होंने कहा कि मेरा जनाज़ा भी जो है रात के टाइम बाहर निकालना कि किसी मर्द की नज़र जो है मेरे जनाजे के ऊपर भी जो है ना पड़े। तो वो औरतें जिनको जो जन्नत की सरदार औरतें थीं तो वही हमारे लिए रोल मॉडल जो है वो होनी चाहिए। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा और सारी सहाबियात कि जिन्होंने फ़ौरी तौर पर अल्लाह के हुक्म पर जो है वो लब्बैक कही। फिर इसी तरह से हमें हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा की एक और रवायत हमें मिलती है, सुनन नबी दाऊद में है। कहती हैं कि एक औरत ने पर्दे के पीछे से एक ख़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को समेट लिया और फरमाया कि मुझे मालूम नहीं कि ये मर्द का हाथ है या औरत का हाथ है।
تو اس عورت نے کہا کہ میں عورت ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم عورت ہو تو ناخنوں کو مہندی لگا تاکہ مرد اور عورت میں فرق ہو سکے۔ تو اس بات سے یہ واضح ثبوت ملتا ہے کہ عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں تو وہ حجاب میں ہوتی تھیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت دیکھیں کیا تھی، آپ نبی تھے۔ اور آج کے دور میں تو یعنی اس طرح سے عورتیں کہاں جو ہیں وہ اس طرح سے پردہ جو ہوا کرتی تھیں۔ تو یہ وہ عورتیں تھیں کہ وہ حجاب کو کلچر یا روایت یا معاشرتی رویہ نہیں اختیار کر دیتی تھیں، بلکہ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے یہ قرآنی اور الہی حکم ہے، جسے مسلمان عورت نے بڑے ہی عزت اور بڑے ہی افتخار کے ساتھ اور بڑے ہی اس کو اپنے ناموس کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ اپنایا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ دیکھیں کہ ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ حجاب جو ہے امت مسلمہ کا شعار ہے، ایک مسلمان عورت کا شعار ہے، یعنی شعار اس علامت کو کہا جاتا ہے جو کسی خاص مذہب کی نشانی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہم نے کسی مسلمان عورت کو پہچاننا ہے تو مسلمان عورت کی پہچان کیا ہے کہ وہ باپردہ ہوگی، وہ حجاب کے ساتھ یا نقاب کے ساتھ جو ہے وہ ہوگی۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ قرآن و سنت سے جو ہے ہمیں اس کے حوالے سے جو ہے یہی رہنمائی ملتی ہے، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم مزید بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے بارے میں درست رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔